हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट का, जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, वेब टेक्नोलॉजी ये सब के क्वेश्चन अब मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट के सबसे अच्छा वर्णन करता है? इस सेट में हूबहू आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन देखिए, अ पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक व्यक्तिगत संचार प्रणाली। ऐसा इंटरनेट हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है? तारों का एक बहुत बड़ा क्या होता है, आपस में कनेक्शन ही इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड फैला होता है और जो डब्लू लैन पे काम करता है। किस पे? वाइड एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, वाइड वैन पे काम करता है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। समझ में आया? अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कॉर्पोरेट संचार प्रणाली है। इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, ये क्या ये क्या लिखा? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मतलब एक कॉर्पोरेट संचार प्रणाली है, एक लगा है, ये भी गलत हो गया। इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, देखिए यहाँ पे जो बताया, बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क ही क्या कहलाता है? वो इंटरनेट कहलाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क पे ये काम करता है। इस तरीके से ये फैला होता है। देखिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इधर इधर इधर। ठीक, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और ये वर्ल्ड वाइड जो है फैला होता है। ठीक, इससे फिर इधर भी जुड़ जाएंगे बहुत सारी डिवाइसेस। ठीक है, इस तरीके करके ये इंटरनेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ यूआरएल कंटेंस, एक यूआरएल में शामिल है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, मतलब ये तो सभी है। एक यूआरएल में, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए लिख लीजिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल कंटेंट प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डोमेन नेम, ये सब इसमें आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंटेंट क्या क्या करता है? प्रोटोकॉल करता है, ठीक है, होस्ट नेम करता है, होस्ट नेम करता है, डोमेन नेम, ठीक, और www, ये सब जो है ये कंटेन करता है यूआरएल। ठीक है, इट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द वेबसाइट ऑन वेब सर्वर। ध्यान रखिएगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट, वेब सर्वर पर वेबसाइट को। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी वेब आर कॉल्ड। वेब पर जानकारी का पता लगाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने वाले विशेष प्रोग्राम डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोकेटर इंजन कहलाते हैं, वेब ब्राउजर कहलाते हैं, रिसोर्स लोकेटर कहलाते हैं, कि सर्च इंजन कहलाते हैं? बताइए कौन सा इसका सही होगा? तो दोस्तों ये कहलाते हैं सर्च इंजन। ठीक है, देखिए ध्यान से पहले इसको समझिए। वेब पर जानकारी का पता लगाने के लिए आप कोई चीज जब सर्च करते हो तो वो आपको जानकारी उठा के लाके देते हैं। कहाँ से? जहां पे भी वो वेबसाइट पे फीड होता है वो आपको लाके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मतलब स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड सर्च इंजन। समझ में आया? ठीक,
Our search engine is kind of the website through which user can search the content available on the internet. कहीं भी इंटरनेट पे रहेगा आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो सर्च इंजन आता है, और सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गूगल, ठीक है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। बिंग, ठीक है, एक सर्च इंजन है। याहू क्या है, याहू एक सर्च इंजन है, बहुत फेमस था पहले याहू, उसके बाद अब तो गूगल ही फेमस है। आप जानते हैं जो भी काम होता है गूगल में डाल दो, ठीक है, सर्च करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक अलाउ अ ग्रुप ऑफ यूजर्स लोकेटेड अराउंड द ग्लोब टू टॉक एंड इंटरैक्ट विथ अदर। मतलब कौन सी तकनीक दुनिया भर में स्थित उपयोगकर्ताओं के एक समूह को दूसरे समूह से बात करने की अनुमति देती है। एक समूह को दूसरे समूह से बात करने की अनुमति देती है, वो कौन करता है, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है। मतलब देखिए, एक तरफ आप इधर मोबाइल पे हो और दूसरी तरफ दूसरा मोबाइल पे, इधर से ये व्यक्ति बोल रहा है और इधर आप बोल रहे हो, इधर इसकी फोटो दिख रही है, इधर आपकी फोटो दिख रही है, ये दोनों, ये पहला समूह हुआ, ये दूसरा समूह हुआ। तो वही तो कह रहा है, कुछ सोचना ही नहीं। तो इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। वेब होस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, वेबसाइट एक्सप्लोरेशन, नहीं, ये किसके तहत कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सा नहीं है उसको ढूंढते हैं। देखिए, मोज़ैक वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, ये देखिए, ये कोई हमें आज तक वेब ब्राउजर मिनिक्स नहीं मिल रहा है, तो यही सही हो गया है, ठीक है। और ओपेरा वेब ब्राउजर है। मतलब देखिए, वेब ब्राउजर होता क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा इसको। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब ब्राउजर कैसा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू रन द वेबसाइट, जो क्या करता है, वेबसाइट को रन करता है, रन द वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट को क्या करता है, रन करता है। इट इज बेसिकली इंटरप्रेट द HTML लैंग्वेज, ये HTML लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर, क्रोम, ओपेरा, सफारी, ठीक है, मोज़ैक, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। आज का जो देखिए सबसे इस समय जो फेमस है वो इंटरनेट एज वेब ब्राउजर, EDGE, ये किसका वेब ब्राउजर है, ये MS माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। दूसरे नंबर पे है आपका क्रोम, दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका क्रोम है, ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर का वेब ब्राउजर आपका क्रोम है, ठीक। और तीसरे नंबर पे अगर हम इस समय बात करें तो वो है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। क्या है दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये है तीसरे नंबर पे, जो इंडिया में इतना ये सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले हैं। अभी देखिए, एज जो वेब ब्राउजर है वो बहुत अच्छा है, फास्टेस्ट वेब ब्राउजर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है, ठीक है, इसलिए इसे लोग बहुत इस समय पसंद कर रहे हैं। हाँ, जो अभी भी क्रोम पे डिपेंडेंट हैं वो तो क्रोम ही खोलेंगे, इतना बात याद रखिएगा। उनको तो सिर्फ वो क्रोम जानते हैं तो क्रोम ही जानेंगे, ठीक है। ये विंडो 11 पे आता है, ये किस पे आता है, आपका विंडो 11 पे आता है, ठीक है। विंडो 11 पे बहुत अच्छा ये ब्राउजर चलता है, आप ट्राई करके देखिए, मैं तो इसी को यूज करता हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। डैश का उपयोग एक वेबसाइट पर पुनः आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान के लिए किया जाता है।
ब्लॉक्स किया जाता है, आइडेंटिफायर किया जाता है, स्क्रिप्ट्स किया जाता है, कुकीज़ किया जाता है। तो बताइए पुनः आने के लिए मतलब हिस्ट्री से आने के लिए, तो हिस्ट्री से वो कुकीज़ में इसकी जो भी आप देखिए सर्च करते हो वो हिस्ट्री कुकीज़ के हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो यहाँ से आप पुनः जो है आ सकते हो, मीन्स कि कुकीज़ इसका सही होगा। देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुकीज क्या करता है, यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई यूजर करता है, रिटर्न करता है वेबसाइट पे आपको। इट इज द स्मॉल टेक्स्ट स्टोरेज एरिया है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल टेक्स्ट स्टोरेज एरिया, ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट स्टोरेज एरिया विच स्टोर द यूजर इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है यूजर इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। व्हेन वी विजिट द वेबसाइट द ब्राउजर, वेबसाइट व्हेन विजिट द वेबसाइट इन ब्राउजर, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश गिव्स द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट, डैश इंटरनेट पर किसी रिसोर्स की लोकेशन देता है। इंटरनेट पे कौन रिसोर्स की लोकेशन देगा बताइए, रिसोर्स की लोकेशन कौन देगा, वो यूआरएल देगा ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके नाम में ही छुपा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। देखिए इसके नाम में ही ये चीजें छुपा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब इट लोकेट द रिसोर्सेस वेबसाइट ऑन दी वेब सर्वर एंड इंटरनेट, ठीक, so that the user can access by the URL any particular website from the server letter ऑन कर दीजिए। तो ये सही है। अब देखिए यहाँ पे TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन नेम है और आईपी एड्रेस है। इन सब के बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। इन आईपी एड्रेस जो है दो तरीके के इस समय आपको मिल रहे हैं, IPv4 जो 32 बिट्स का होता है, ठीक है, और IPv6 जो कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 128 बिट्स का इसका एड्रेस होता है। ये सब क्या है, ये है एड्रेस, ठीक है, ठीक। डोमेन नेम आप जानते हैं, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, आईपी नेटवर्क पे काम करती है। ये भी आपको अच्छी तरीके से इसके प्रीवियस वाला आप प्रैक्टिस सेट देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ऑप्शन को डिटेल से चर्चा करता हूं क्योंकि मेरा जो भी अभ्यर्थी हो वो कभी छूटे ना, कि मुझे ये ना बोल पाए कि मुझे ये नहीं समझ में आया। आगे देखिए, डैश इज अ सेट ऑफ द रूल्स दैट गवर्न्स हाउ टू कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट, डैश नियमों का एक सेट है जो नियंत्रित करता है कि दो कंप्यूटर सिस्टम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो कंप्यूटर सिस्टम कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। देखिए मैं जब भी प्रोटोकॉल को आपको डिफिनीशन बताता था तो मैंने बताया है कि सेट ऑफ रूल्स जिसमें भी फील्ड में, जैसे कंप्यूटर में तो ऑन नेटवर्क में डालना है, ऑन नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके आप इसकी डिफिनीशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये लिखा मिल जाता है, यहाँ पे देखिए आपको ये लिखा मिल गया, अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द टू कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट, कैसे दो सिस्टम इंटरैक्ट होते हैं, तो वो होता है किसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत। रूल्स, सिंटैक्स, ग्रामर, ये सब कहाँ, ग्रामर वगैरह तो ये तो कोई अंग्रेजी की क्लास थोड़ी ना चल रही है कि हाँ उसमें ग्रामर आएगा, समझ में आया। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान भी देना है, इस तरीके की चीजें, ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए अगर मैं इसके बात करूं, ये क्या करता है, टू सिस्टम इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट, तो दीज आर द मेनी प्रोटोकॉल सच एज, कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं, इनको आप थोड़ा सा नोट करते रहिए
क्योंकि देखिए ये सब नोट करते रहेंगे, आपके दिमाग में ये सब बैठा रहेगा। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चोरी हो रही थी इसलिए सिक्योर जोड़ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, अभी कल ही इसको प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP एक ही साथ लिख देता हूं, एक ही तरीके का प्रोटोकॉल होता है। आगे चलते हैं। डैश लेट्स द यूजर टू शो देयर लोकेशन विथ वेबसाइट्स दे ट्रस्ट। डैश उपयोगकर्ताओं को उन वेबसाइटों को अपना लोकेशन दिखाने देता है जिन पर वे भरोसा करते हैं, जिन पर वे भरोसा करते हैं। जियो लोकेशन, जियो ट्रस्ट, ठीक है, लॉक ट्रस्ट की ओएल ट्रस्ट इसको बोल दीजिए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? ओएल ट्रस्ट बोलेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, उपयोगकर्ता को उन वेबसाइटों को अपना लोकेशन दिखाने देता है जिन पर वे भरोसा करते हैं। अब भैया किस पे भरोसा करते हैं? तो वो तो जियो लोकेशन पे ही भरोसा करेंगे ना। अब देखिए जियो लोकेशन है क्या, उसके बारे में समझिए। जियो लोकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यूजर शेयर देयर लोकेशन। इसमें क्या करता है? यूजर शेयर देयर लोकेशन, यूजर शेयर देयर लोकेशन विथ वेबसाइट दे ट्रस्ट, विथ वेबसाइट दे ट्रस्ट। ठीक है, दे ट्रस्ट टिपिकली थ्रू द ब्राउजर प्रॉम्प्ट्स बेस्ड ऑन द GPS। किस पे होता है दोस्तों? GPS, वाईफाई, ठीक है, वाईफाई और IP एड्रेसेस। ठीक है, इतना तो सफिशियंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश URL इज यूज टू द सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए डैश URL का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेल्टो, ईटो, ईमेल, ईवार की URL। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन है? इसका कौन सा सही है? वो है दोस्तों मेल्टो। ठीक है, URL इज ए बेस टू द सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो मेल्टो होता है। मेल्टो URL यूज टू क्रिएट लिंक। ये क्या करता है दोस्तों? क्रिएट करता है लिंक को। ध्यान रखिएगा, क्रिएट लिंक्स दैट ओपन द यूजर डिफॉल्ट ईमेल, दैट ओपन द यूजर्स डिफॉल्ट मेल। ठीक है, डिफॉल्ट मेल क्लाइंट टू द सेंड एंड ईमेल क्लाइंट टू सेंड एन ईमेल। ठीक है, इसमें क्या है? मेल्टो। ये इसमें स्पेस होगा, ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे हम लिखते हैं मेल टू। ठीक है, मेल्टो एक साथ पढ़ेंगे, मेल्टो का ये, मेल्टू का ये, दोनों पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक, समझ में आया? ये है मेल्टू। अब इसमें क्या है, किस तरीके, जैसे someone@example.com, इस तरीके आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, ठीक, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, लाइकोज भी सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खत्म हो गया, तो यही सही होगा। इसके स्थान पे क्या आ गया है? एज ब्राउजर आ गया है, एज। ठीक है, एज ब्राउजर आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क। ठीक, और ये इसका ही एडवांस रूप जो है वो एज ब्राउजर आ गया,
इस समय बहुत अच्छा चलता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने विंडो के साथ ही इसे देती है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके और कौन कौन से सर्च इंजन है जो इसमें नहीं लिखे हैं? आपका बिंग एक बहुत अच्छा आप देखते होंगे बिंग आ जाता है, जब भी आप खोलते हैं बिंग आ जाता है ना। हाँ, तो ये भी एक सर्च इंजन है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द गेटवे ऑफ इंटरनेट। डैश इंटरनेट का एक गेटवे है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वेब क्या है? इसमें गेटवे कौन सा है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है गेटवे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है? एज एन ISP provides the connection and services। लिख देता हूं, the connection and services that allow user to the access एंड यूज द इंटरनेट। ठीक है, जिससे आप क्या कर पाते हो? एक्सेस कर पाते हो, यूजर एक्सेस कर पाता है और क्या कर पाता है? यूज इंटरनेट का कर पाता है, इंटरनेट। अगर डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यदि इसमें इतने में नहीं आपको समझ में आता है तो। ठीक है, फिलहाल मैं सभी को देखिए आपके सामने हर एक ऑप्शन को खोल के रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली इंटरनेट वाज यूज फॉर। प्रारंभ में इंटरनेट का उपयोग डैश किया जाता है? मेडिसिन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। किस में किया जाता है प्रारंभ में? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? मिलिट्री इंटेलिजेंस में किया जाता है। इनिशियली इंटरनेट वाज यूज मिलिट्री इंटेलिजेंस में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको आप सुनिए। द इंटरनेट वाज इनिशियली यूज फॉर द मिलिट्री इंटेलिजेंस। यही कह रहा है कि इनिशियली इंटरनेट वाज यूज फॉर, कहाँ पे यूज हुआ था? तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में यूज हुआ था। फर्स्ट डेवलप्ड, इसे पहली बार डेवलप्ड किया गया था 1960 में। इसे कब डेवलप्ड किया गया था? 1960 में डेवलप किया था। ARPANET। ARPANET आपको याद होना चाहिए। ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये कब किसने किया था? यूएस मिलिट्री ने। यूएस मिलिट्री, ध्यान रखिएगा, यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट ARPA, डिपार्टमेंट ARPA। समझ में आया आप? तो ARPANET, इसे सबसे पहले हम यूज किए थे, वो यूज किए थे हम कब यूज किए थे? 1960 में, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट वायर फ्रेमिंग ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के वायर फ्रेमिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? कौन सा से कथन सत्य है? शोविंग विच कंटेंट विल अपीयर ऑन विच पेज। किस पेज पर कौन सी अंतर वस्तुएं प्रदर्शित होगी, यह दर्शाना। ठीक है, ध्यान से पहले स्टेटमेंट समझिएगा। वेबसाइट के फायर फ्रेमिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो देखिए, शोविंग विच कंटेंट विल अपीयर ऑन विच पेज, बिल्कुल ये तो सही है ना। अब देखिए, शोविंग नेविगेशन बिटवीन पेजेस, पेजों के बीच नेविगेशन दर्शाना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका तो दोनों सही हो गया, तो सी ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब वेबसाइट वायर फ्रेम के बारे में बात किया कि वायर फ्रेमिंग, तो वायर फ्रेमिंग है क्या? इज अ विजुअल गाइड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इज अ
विजुअल गाइड, ठीक है, विजुअल गाइड दैट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विजुअल गाइड दैट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज एंड लेआउट ऑफ वेब पेज। इट्स लाइक द ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्या मैंने बोला, इट्स लाइक ब्लूप्रिंट फॉर अ वेबसाइट शोविंग द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, नेविगेशन एंड कंटेंट्स। ठीक, समझ में आया? आगे चलते। डैश प्रोड्यूसेस अ रफ आउटलाइन of what the website will look like when it is done। डैश एक मोटा तौर पर रूपरेखा तैयार करता है कि जब यह किया जाएगा तो वेबसाइट कैसे दिखेगी, जब यह किया जाएगा तो वेबसाइट कैसे दिखेगी। अच्छा क्वेश्चन है। वायर फ्रेम्स, वेब फ्रेम्स की वेब फ्लोस कैसा दिखेगा, तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो वायर फ्रेम्स की तरह दिखेगा। वायर फ्रेम्स प्रोड्यूस द रफ आउटलाइन ऑफ व्हाट द वेबसाइट लुक लाइक व्हेन इट इज डन ना, तो वायर फ्रेम का ही पूरी डिफिनीशन ही लिखी है। अच्छा है, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको अच्छे से पहले पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, मैं एक पहले प्रोटोकॉल का आपको बता देता हूं, वाइप प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है इस पहले जान लीजिए, वॉइस ओवर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं। ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल। ठीक है, ये क्या करता है, वॉइस कॉल को सरल बनाता है, मतलब आपको वॉइस कॉल करने में सहायता प्रदान करता है। किसमें, वॉइस कॉल में। ठीक है, वॉइस कॉल ओवर द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ द एलॉन्ग फोन लाइन। ठीक है, समझ में आया? तो अब चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, मिस्टर जानकी रोमन हैज ज्वाइंड द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एट चीफ ऑफ ऑपरेशन। अब ये कहाँ ज्वाइन किए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब इन्होंने कहीं ज्वाइन किया। ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस, किस पे, रेगुलर बेसिस पे। ही हैज द कंडक्ट अ नंबर ऑफ इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन के दौरान की बात कर रहा, फॉर द एम्प्लॉयज स्प्रेड अक्रॉस द 13 कंट्री, 13 कंट्री से ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ही मस्ट यूजिंग फॉर द सेम, मतलब एक साथ करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। यहां पे देखिए, श्री जानकी रमन चीफ ऑफ ऑपरेशन के तौर पर एक वित्तीय संगठन में कार्यभार संभाला। उन्हें नियमित तौर पर 13 देशों में फैले कर्मचारियों के लिए अनेक इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने होते हैं। वे इनके लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को अनिवार्य उपयोग कर रही हैं। अभी तुम्हें बताया कौन सा है, वॉइस ओवर इंटरनेट। कुछ सोचना है नहीं ना, तो बस देखिए, FTP ये फाइल ट्रांसफर करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम ही है, फाइल ट्रांसफर करता है। ठीक है, SMTP ये किस पे, मेल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ईमेल की कहीं पे बात आए आप लगा दिए SMTP। ठीक है, और ये है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ URL। निम्नलिखित में से कौन सा URL का भाग है, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। ठीक है, डायरेक्टरी एंड फाइल नेम, तो कौन सा प्रोटोकॉल का भाग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखें मेरे लिए तो तीनों सही है, तो ये भी होता है, ये प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डायरेक्टरी, फाइल नेम।
मतलब तीनों सही है। अब हम आपको URL है क्या उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक लिखते हैं गूगल वेबसाइट और उसमें अलग अलग करके आपको समझाता हूँ। देखिए URL क्या है, यूनिकली एड्रेस एनी वेबसाइट विच लोकेटेड ऑन द वेब सर्वर। ठीक है, URL हैज मेनी पार्ट लाइक प्रोटोकॉल। कौन कौन से मैंने बताया, प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होस्ट नेम, प्रोटोकॉल होस्ट नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी एंड फाइल नेम, डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। समझ में आया। अब यहां देखिए मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, गूगल एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे HTTP। ठीक है, यही आपके खुल के ऐसे आ जाता है www.google.com, ये खुल के आया। और डबल स्लैश जैसे इंडेक्स HTML, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, अब समझिए इसके बाद देखिए यहां पे देखिए, इसके बाद देखिए ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसमें यस और जोड़ लीजिए। HTTPS, ये HTTPS ये क्या है, ये है आपका प्रोटोकॉल, ये है हमारे पास प्रोटोकॉल। और www से यहाँ पे गूगल तक ये क्या है आपका, ये है होस्ट नेम। ये हमारे पास क्या है, होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम है। और यहाँ पे जो .com है ये है आपका डोमेन। ध्यान से समझिएगा, हर एक वर्ड में एक चीज छुपा हुआ है, डोमेन नेम है। ये क्या है, ये है डोमेन नेम। और index.html ये क्या है, हमारे पास है आपका फाइल। ये क्या है, हमारे पास फाइल है। समझ में आया। अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इसमें कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, होस्ट नेम किसे कहा जाता है, डोमेन नेम किसे कहा जाता है। आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में SSL का संक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, SSL का संक्षिप्त रूप क्या है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। सिक्योर सर्वर यहाँ से गलत हो गया, सिक्योरिटी से गलत हो गया, सिक्योर सर्वर यहाँ से फिर ये गलत हो गया। मतलब देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है। अब ये होता क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन जरूरी है। देखिए SSL इज वेब डेवलपमेंट इज सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है यूज टू इस्टेब्लिश इनक्रिप्टेड लिंक, जो इस्टेब्लिश की जाती है इनक्रिप्टेड लिंक में बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। ठीक है, तो दिस इंश्योर दैट द ऑल द डाटा पास्ड बिटवीन द रिमेन प्राइवेट एंड सिक्योर। तो ये आप एक ये वाला वर्ड केवल लिख लीजिए, मैंने बोला इस्टेब्लिश। ठीक है, इस्टेब्लिश एंड इनक्रिप्ट, इस्टेब्लिश एंड इनक्रिप्टेड लिंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल मे बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए हर जितनी बार खोलते हो ये नाम लिखा रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये आए तो ये ईमेल के लिए है, ईमेल के लिए है, और ये एक स्लिप है, ठीक है। एक कौन सा है हमारे पास? स्लिप दिया है, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन लैंग्वेज कॉल्ड, वेब पेज क्रिएट किस लैंग्वेज में होते हैं? HTML में होते हैं। इसमें कुछ नहीं सोचना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं। किस में? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज के सभी क्वेश्चन जो है सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ये तो कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी प्रीवियस में ही देख चुके हैं। ये वेब ब्राउजर के लिए होता है, वेब ब्राउजर, ठीक है। और ये क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following is a valid domain name? यहाँ पे वैलिड डोमेन नेम आपको बताना है। देखिए ये है .com कमर्शियल, इट इज द कमर्शियल पर्पस बट वाइडली यूज फॉर द वेरियस टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, कमर्शियल पर्पस, ठीक है। और GOV रिजर्व टू गवर्नमेंट, ये किसके लिए है? रिजर्व टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिलेटेड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे जो .net है, .net हमारा है, ये ओरिजिनली इंस्टेंटेड टू नेटवर्क रिलेटेड इंटायर बट नाउ यूज द ब्रॉडली, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑल ऑफ दी अबव बाय द डोमेन नेम, मतलब कि डी ऑप्शन सही है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइम स्टैंड फॉर, माइम किसका संक्षिप्त रूप है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज, मल्टीपल इंफॉर्मेशन मेल एक्सचेंज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मेल एक्सटेंशन, तो कौन सा सही हुआ? इसका सही हुआ सी ऑप्शन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये आपको कई प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो चुका है ये ऑप्शन, ठीक है, जिसका आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए इट इज अ इंटरनेट स्टैंडर्ड अलाउ यूजर द एक्सचेंज वैरायटी ऑफ डाटा फाइल वाया ईमेल एंड वेब इंक्लूडिंग इमेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। माइम इज एक्सटेंशन ऑफ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। ये एक्सटेंशन है किसका? SMTP का। ये वाला शब्द पूछा जाता है कि ये किसका एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन ऑफ दी SMTP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो कौन सा ये सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च इंजन इज यूज्ड, सर्च इंजन का उपयोग होता है टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन वेब, टू सर्च द फाइल ऑन होस्ट कंप्यूटर, टू सर्च डाटा इन अ फाइल, नन ऑफ द एबव। कौन सा इसका सही है? तो इसका सही है ऑप्शन ए, टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब। सर्च इंजन क्या करता है? टू सर्च, वेब पर दस्तावेज ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक, डिजाइन टू कैरी आउट द वेब सर्चेज विच मीन्स द सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब इन सिस्टमैटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक द टेक्सचुअल वेब सर्वर क्वेरी,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क? इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग पर काम करता है? सर्किट, बिट, पैकेट, लाइन, किस पे काम करता है? तो पैकेट पे काम करता है। आप जानते हो एक जगह से दूसरी जगह हम डाटा को भेजते हैं, मैसेज को भेजते हैं, तो वो पैकेट्स के रूप में टूट जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पैकेट स्विचिंग। इसको क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। यूज्ड इंटरनेट द मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। द इंटरनेट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यूजिंग द variety of link layer technologies. For example, Ethernet of the frame relay or common never mobile phone technology also use the packet switching, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an internet browser? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? एक्रोबैट रीडर, एज, क्रोम, फायरफॉक्स। कितनी बार ये रिपीट हो चुका। एक्रोबैट रीडर अभी तक हमने सुना ही नहीं, तो यही सही हुआ। नॉट पूछ रहा, एज है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, बिंग है, ठीक है, ये सब आप याद। याहू है, ये सब ये सर्च इंजन है, सॉरी, ये क्या है? ये सर्च इंजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब क्या है? ये ब्राउजर है, ब्राउजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्क एनालिस्ट यूज डैश टू एक्सेस फेसबुक डाटा। सोशल नेटवर्क विश्लेषण फेसबुक डाटा प्राप्त करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। फेसबुक सिस्टम कॉल, फेसबुक एपीआईज, फेसबुक स्क्रिप्ट, फेसबुक सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है। ये करते हैं दोस्तों फेसबुक एपीआईज का प्रयोग, ठीक है। सोशल नेटवर्क एनालिस्ट फेसबुक एपीआईज टू एक्सेस फेसबुक डाटा। इससे क्या करते हैं दोस्तों? एक्सेस करते हैं फेसबुक डाटा को, फेसबुक डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। देखिए, फेसबुक एपीआई प्राइमरी कंटेंट है या प्राइमरी वे है टू कनेक्ट द मैसिव फेसबुक प्लेटफॉर्म प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A small piece of text containing the login information while working on a browser is known as। एक ब्राउजर पे काम करते समय लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहलाता है? एंटीवायरस कहलाता है, कुकीज कहलाता है, वेब पेज कहलाता है कि वेबसाइट कहलाता है? क्या कहलाता है? स्मॉल पीस का बात कर रहा है, फिर वही चीज घुमा के पूछ लिया है, वेब कुकीज कहलाएगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री रहती है, ठीक है। यहां से आप पुनः जो है डाटा को खोल सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। समझ में आया? कुकीज क्या होता है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है। कितनी बार इसको मैंने बता चुका। विच कंटेन लॉग इन इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर व्हाइल वर्क ऑन द ब्राउजर बाय द इंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर जॉर्गन www स्टैंड फॉर कंप्यूटर शब्द जाल www का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है, वेब वार्म होता है। पहले ही ऑप्शन सही है, आगे जाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, ये है क्या? इनिशियल सर्च इंजन है ये, सॉरी इनिशियल गलत लिख गया, इनिशियल सर्च इंजन है, इनिशियल सर्च इंजन है, विच वाज डेवलप्ड इन 1994 में डेवलप्ड किया गया था। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब विच आर द नेटवर्क टू वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
is an online storage drive which can be browsed and from which item can be shared। एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव है जिसे ब्राउज किया जा सकता है और जिसके आइटम के साथ साझा किया जा सकता है। वो फाइंड माई आईफोन, आई वेब पब्लिश, मोबाइल मी गैलरी, आई डेस्क। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आई डेस्क। ठीक है, आई डेस्क इज ऑनलाइन स्टोरेज, इज एन ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव ऑफर्ड बाय एप्पल मैक, ऑफर्ड बाय एप्पल मैक। ठीक है, कौन ऑफर किया था? एप्पल मैक ने ऑफर किया था। विच कैन बी ब्राउज एंड फ्रॉम विच आइटम कैन बी शेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क ऑन नेटवर्क्स इज कॉल्ड। अब देखिए, नेटवर्क ऑन नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं, इसमें कुछ सोचना क्या है? नहीं ना। नेटवर्क ऑन नेटवर्क, नेटवर्कों का जाल, नेटवर्कों का, अच्छा थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, नेटवर्कों का जाल। ठीक है, नेटवर्क ऑन नेटवर्क, नेटवर्क ऑन नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ लिखिए, ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट की लास्ट अभी है। एक और क्वेश्चन है आपका, उसको देख लीजिए। द टर्म NTFS रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। NTFS का पूरा नाम ही पूछा है। NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, है क्या? इज अ फाइल सिस्टम यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, इज अ फाइल सिस्टम used in operating system which is known as support to large file and its security and reliability। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है लार्ज फाइल, एंड इट्स सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आज का प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट छपने वाले आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।